गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज बुक के चैप्टर 12 का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 12 का नेम है कैदी और कोकिला, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो शब्द संपदा में इसका पहला शब्द है बटमार, जिसका अर्थ होता है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। दूसरा शब्द है हिमकर, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। तीसरा शब्द है दावानल, जिसका अर्थ होता है जंगल की आग। चौथा शब्द है मोट, जिसका अर्थ होगा पुर, चरसा या चमड़े का डोल, जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। पांचवा शब्द है जुआ, और जुआ को हम लोग जो है हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों तरह से लिख सकते हैं, जिसका अर्थ है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। छठा शब्द है हुंकृति, जिसका अर्थ होगा हुंकार। सातवां शब्द है इसका व्याली, जिसका अर्थ होगा सार्पिनी। आठवां शब्द है मोहन, जिसका अर्थ है यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का यहाँ पे पूरा नाम यूज किया गया है मोहन के रूप में। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर होगा कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार ना कूकती। अब इसका दूसरा प्रश्न है कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। इसका उत्तर होगा कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं, जिसमें पहला बिंदु है कोकिला शायद किसी का संदेशा पहुंचाना चाहती है। दूसरा बिंदु है उसने दावा नल की लपटें अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, जिससे बावली होकर वह चीख रही है। तीसरा बिंदु है समस्या गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथा बिंदु है स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। अब इसका तीसरा प्रश्न है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसका उत्तर होगा अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था। अब इसका चौथा प्रश्न है कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न थीं, जिसमें पहला बिंदु है कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। दूसरा बिंदु है अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। तीसरा बिंदु है कोठरियां भी काफ़ी छोटी अर्थात केवल 10 फुट की होती थी। चौथा बिंदु है पेट भर खाने को खाना तथा पीने को जल भी नहीं दिया जाता था। पांचवा बिंदु है क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। छठा बिंदु है जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। अब इसके पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें का नंबर का प्रश्न है मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका उत्तर होगा मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी, सुरीली तथा मोहक आवाज से है। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की आवाज में ही बची है, परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीखती है तो कवि उसकी इस वेदना का कारण जानना चाहता है। अब इसी में खा नंबर का प्रश्न है हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर होगा अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती थी।
जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। परंतु सेनानी चुपचाप सारे अत्याचार सहते हुए भी अपनी आज़ादी पाने की जिद पर अडिग रहते हैं, जिससे अंग्रेज सरकार की उन्हें अपने आगे झुकाने की सारी अकड़ असफल हो जाती है। अब इसका छठा प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर होगा, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं। जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई विशेष संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। अब इसका सातवां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसका उत्तर होगा, कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता है। वह खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की 10 फुट वाली कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। अब इसका आठवां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? इसका उत्तर होगा, कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजायमान करती थी। उसके मधुर गीतों में खुशियां झलकती थी, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करती थी, परंतु अब अर्धरात्रि में कूक कर इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। अब इसके 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी है। ये उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। अब इसके 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर होगा, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। अब इसका 11वें नंबर का प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका उत्तर होगा, भाव सौंदर्य। कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है। कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है? शिल्प सौंदर्य। दावा नल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। भाषा में सहजता और सरलता है। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, तेरे गीत कहावे, वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका उत्तर होगा, भाव सौंदर्य। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कोयल के गीत जहाँ सब ओर से प्रशंसा पाते हैं, वहीं कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। शिल्प सौंदर्य। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। तेरी मेरी, वह गुना में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति से 12वें नंबर का प्रश्न है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? इसका उत्तर होगा, कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि के अंतर मन को छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना वह किसी संकट का प्रतीक मानता है। अब इसका अंतिम और 13वें नंबर का प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? इसका उत्तर होगा, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी
सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।